नोएडा से गुरुग्राम निकले बाइकर्स के ग्रुप में शामिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौमिता अपनी पहली राइड पर थी, लेकिन उसकी BMW स्पोर्ट्स बाइक एक कार से टकरा गई। हादसे के बाद वो एकदम गिर गई, उसे चोटें लगी। उसे 2 प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन दोनों ही अस्पतालों में उसका इलाज करने से इनकार कर दिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और ऐसे ये सौमिता की जिंदगी की आखिरी राइड बन गई। 28 साल की सौमिता की मौत से उसके परिवार वाले टूट गए, लेकिन यह हादसा कब और कैसे हुआ? क्या अस्पतालों ने वाकई उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया था? सौमिता के परिवार ने क्या बताया? सौमिता के साथ मौजूद बाकी बाइकर्स ने हादसे पर क्या कहा? बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। लगभग आधा दर्जन महिला बाइकर्स का ग्रुप 4 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे नोएडा से चला था और अपनी डेस्टिनेशन गुरुग्राम लेपर्ड ट्रेल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। इस बीच सामने से आ रही एक गाड़ी ने सौमिता की मोटरसाइकिल को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वो संतुलन खो बैठी और सड़क पर गिर गई। उसे गंभीर चोटें आई थी। उसने हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे। हमने उसे तुरंत ग्रुप के साथ चल रहे वाहन में बिठाया और करीब 20 मिनट में उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। अस्पताल ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। थोड़ी बहस के बाद जब वो नहीं माने तो हमने उनकी एम्बुलेंस किराए पर ली। उसे 5 मिनट की दूरी पर स्थित दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ले गए, लेकिन उन्होंने भी उसे एडमिट करने से मना कर दिया। सौमिता की सांसें अभी चल रही थी। हालांकि सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में जब उसे ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया, जो दुर्घटना स्थल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। ये दावा किया है लेट्स राइड इंडिया ट्रेनिंग अकेडमी के संस्थापक निदेशक कुलदीप ने, जो राइडर्स ग्रुप के साथ उसी दौरान मौजूद थे जब सौमिता के साथ यह हादसा हुआ। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुलदीप और बाकी साथी सौमिता को दुर्घटना के 30 मिनट के अंदर 2 अस्पतालों में ले गए, लेकिन दोनों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सौमिता के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और बाद में परिवार वालों को सूचित किया गया। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ और परिवार वालों को शव सौंप दिया गया। ये दावे किए हैं सौमिता के साथ बाइक राइड करने वाले कुछ लोगों ने। हालांकि क्या वाकई इन अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इनकार किया या फिर नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले में बादशाहपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र पाठक ने कहा कि दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया, जबकि मंगलवार शाम आरोपित कार चालक को भी अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान अशोक विहार ग्लोबल टावर के 34 साल के जय यादव के रूप में हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सौमिता ने इस राइडिंग ट्रिप की जानकारी अपने परिवार में किसी को नहीं बताई थी। उनके माता पिता को ना तो बाइकिंग ग्रुप के बारे में पता था और ना ही ये पता था कि ये बाइक आखिर उसके पास कहां से आई। हालांकि सौमिता के पिता MP सिंह ने नोएडा स्थित अकादमी और उसके निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि सौमिता लखनऊ के हुसैनगंज की रहने वाली थी और नोएडा में नौकरी करती थी। सौमिता के करीबी दोस्तों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही और अपने दम पर नोएडा में नौकरी कर रही थी, लेकिन उनका दिल बाइकिंग की तरफ ज्यादा था। वो महिलाओं के लिए मोटर स्पोर्ट्स में कुछ अलग करना चाहती थीं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि हादसे के बाद पिता ने कार सिखाने वाले अकादमी के खिलाफ शिकायत दी थी और कहा था कि सौमिता ने बिना बताए अकादमी ज्वाइन की थी। बाइक भी अकेडमी की तरफ से ही रेंट पर दी गई थी। शिकायत के बाद थाना पुलिस ने 281 और 106 BNS की धाराओं में लापरवाहीपूर्ण हादसे के तहत अकेडमी संचालक और कार चालक के विरुद्ध सोमवार रात मामला दर्ज भी किया था। जबकि लेट्स राइड इंडिया ट्रेनिंग अकेडमी के संस्थापक निदेशक कुलदीप, जो राइडर्स ग्रुप के साथ थे, उन्होंने कहा कि हम बाइक किराए पर नहीं देते, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए कहते हैं तो हम उन्हें बाइक उधार जरूर देते हैं। सौमिता ने कुछ वक्त पहले ही अकेडमी ज्वाइन की थी। परिवार के आरोपों पर कुलदीप ने कहा, सौमिता के साथ जो हुआ वो दुर्घटना थी, इसके लिए अकेडमी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके पास लाइसेंस था, हमने उसे ट्रेनिंग दी थी, उसने सभी सुरक्षा उपकरण भी पहने हुए थे।
वहीं इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यह है कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट कहती है कि सेक्टर 135 स्थित यमुना के डूब क्षेत्र में 7 साल पहले से अवैध रूप से लेट्स राइड नाम से महिलाओं के लिए बाइक ट्रेनिंग एकेडमी संचालित हो रही है। लेकिन उप संभागीय परिवहन कार्यालय के तैनात अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं है कि इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रकरण पर जब विभाग में तैनात कुछ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता किसी भी मोटर या बाइक ड्राइविंग स्कूल के बारे में या एकेडमी के बारे में जो यहाँ पर चल रहा हो। जबकि मेरठ स्थित उप परिवहन आयुक्त डीपीसी से जब मोटर ट्रेनिंग स्कूल संचालित करने का लाइसेंस लेकर कोई एकेडमी या स्कूल शहर में प्रशिक्षण देना शुरू करता है, उसकी सूची विभाग में मौजूद रहती है। हालांकि इसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं। जो बाइक सौमिता चला रही थी वो एकेडमी के नाम पर है, लेकिन सौमिता ने एकेडमी से बाइक किराए पर नहीं ली थी। इस बात की जानकारी भी कुलदीप ने दी है। कुलदीप ने ओवर स्पीड को लेकर भी कहा कि वो महिलाओं को बाइक चलाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन किसी को ओवर स्पीड में बाइक चलाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। एकेडमी संचालन के लिए किसी लाइसेंस की अनिवार्यता होने से भी इनकार उन्होंने किया है। अब इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आती है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौमिता की मौत से उसके दोस्त, उसके परिवार वाले और बाइक राइडर्स का ग्रुप भी सदमे में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।